नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत लघु कथा और कहानियों के मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिस पर मैं अंजू अग्रवाल लखनवी आपको सुनाती हूँ लघु कथाएं और कहानियाँ। तो आज जो लघु कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो मेरी खुद की लिखी हुई है और उसका शीर्षक है शांतिपूर्ण हल। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 महीने हुए हैं सुनीता की शादी को। शादी से पहले ही उसकी सरकारी जॉब लग गई थी, सो फटाफट शादी भी हो गई। उसके पति भी किसी प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर थे। शादी के 1 हफ्ते बाद जब से उसने ऑफिस जाना शुरू किया, नोटिस किया कि शाम को जब वो ऑफिस से लौटती तो सब बैठे उसका इंतज़ार करते रहते। पति भी 10-15 मिनट आगे पीछे आ जाते, लेकिन आकर सीधे माँ के पास बैठ जाते। सुनीता आते ही सीधी भागकर किचन में जाती और जल्दी जल्दी चाय और कभी पकौड़े और कभी कुछ और नाश्ता बनाती और फिर सब गप्पे मारते हुए चाय पीते। लेकिन इधर जब से सुनीता को अपनी प्रेगनेंसी का पता चला था, वो परेशान हो गई थी। उसकी तबीयत कुछ नरम रहती, कभी कुछ खाने की इच्छा ही नहीं करती और कभी तेज भूख लगाती। अब वह आशा करती जब वह थक कर घर पहुँचे तो उसका भी हाल पूछा जाए, उसे भी कुछ खाने के लिए दिया जाए। डॉक्टर ने उसे स्पेशल डाइट लेने के लिए जो कहा था, लेकिन घर वालों का रूटीन उसी तरह चलता रहा। सब उसी तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहते, उसका इंतज़ार करते रहते कि जब वो आएगी, चाहे नाश्ता बनाएगी और गप्पे मारते हुए सब खाएंगे। सुनीता ससुराल में किसी से कुछ कह तो नहीं पाई, मगर धीरे धीरे चिड़चिड़ी होने लगी। घर वालों ने भले ही इस बात पर विशेष ध्यान न दिया हो, लेकिन उसके ऑफिस की सखियों ने इसे नोटिस कर लिया। एक दिन लंच टाइम में रूपा बोली, क्या बात है सुनीता, आजकल मूड क्यों ऑफ रहता है तेरा। सहानुभूति पाते ही सुनीता का गुबार फट पड़ा और उसने अपने मन का दर्द साझा किया। अरे बस इतनी सी बात यार, इस हालत में तू टेंशन ना ले, वरना बच्चा भी चिड़चिड़ा पैदा होगा रूपा हंसते हुए बोली। ऑफिस में शाम को 4 बजे चाय के समय सुनीता ने देखा कि उसकी सखियों ने तरह तरह की खाने की चीज़ें और फल मंगा कर रखे हैं और इसरार करके सुनीता को अच्छी तरह पेट भर के खिला दिया। रूपा बोली, देख सुनीता, तू अच्छे पैसे कमाती है, फिर क्यों परवाह करती है कि कोई तुझे खाने को पूछे। आज की तरह ही रोज शाम को अच्छी तरह से खा पीकर ही घर जाना। तकलीफ तभी होती है जब हम दूसरों से ज़्यादा उम्मीद करते हैं, इसलिए किसी से उम्मीद ही मत करो, शांति ही शांति। और हाँ भाई, रोज रोज ये खाने का बिल हम नहीं भरेंगे, हाँ ऐसा कहकर सब सखियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। अब शाम को जब सुनीता घर पहुंची तो सबको चाय बनाकर दी और बाजार से लाया तैयार नाश्ता रख दिया और फिर आराम करने चली गई। पेट भरा होने से उसे जल्द ही नींद आ गई। नींद खुली तब तक 8 बज गए थे। किसी ने उसे जगाया तो नहीं था, लेकिन सब खाने का इंतज़ार कर रहे थे। अब खाना लेट ना हो जाए इसलिए सासू माँ ने सब्जियां भी काट कर रख दी थी। सुनीता उठी, उसने फटाफट सब्जी छौंक कर रोटियां बना दी। अब वो खुश थी और घर वाले भी। सचमुच शांति से हर समस्या का हल निकल आता है, सुनीता यही सोच रही थी।
तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी लघु कथा, परिवार में शांति बनाए रखने का शांतिपूर्ण हल बताती। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अब तक नहीं किया है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इसी तरह से सुनते रहिए मेरी लघु कथाएं और कहानियाँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।